हेलो दोस्तों, आप लोगों का अभी पॉलिटेक्निक में स्वागत है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2024। आप लोग पॉलिटेक्निक में कैसे क्रैक करें और केवल 5 दिनों में 5 दिन में आप, मेरी एक गारंटी है कि आप लोग 5 दिन में पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी की फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक गोला बना दिए, ध्यान से देख लीजिए। एक गोला में हमने यहाँ पे CLKR लिखी है। अब आप बोलेंगे कि इस CLR के का मतलब क्या होगा सर? तो हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि C माने होता है कंसल्टेंसी, और L माने होता है लर्निंग, और K माने होता है नॉलेज, R माने होता है रिजल्ट। आप अब यह बोलोगे कि एक कंसल्टेंसी और लर्निंग और नॉलेज और R से हमारे एंट्रेंस एग्जाम का क्या संबंध होगा। ठीक, तो हम आपको यह बताएंगे कि बच्चा, कोई भी चीज को पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, और इसलिए हम आपको बताएंगे पहले अपने आप पे कंसल्टेंसी बनाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंसल्टेंसी अगर आपके पास होगी तो आप तभी लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले कंसल्टेंसी होना चाहिए आपके पास, और फिर लर्निंग। कंसल्टेंसी, जब आप किसी काम को बार बार कंसंट्रेट करके कोई काम करोगे तो आपको लर्निंग मिलेगी। लर्निंग जब मिलेगी तो आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब नॉलेज बढ़ेगा तो आपका निश्चित ही है कि जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही क्लियर आएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज या एंट्रेंस एग्जाम का जो क्रैक हम लोग 5 दिन में कर सकते हैं। वो कैसे? कि पहली बात है, जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होती है। फिजिक्स की 50 क्वेश्चन होती है, 25 क्वेश्चन सॉरी, और केमिस्ट्री की 25, मैथ का 50। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर मुझे थोड़ा सा मैथ नहीं आता है। तो मैं ये देना चाहता हूँ कि ये 12th नहीं, ये केवल हाई स्कूल पे से ही फॉर्म भरा जाता है। आपने जो हाई स्कूल में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की है, बस वही आपको वही चीज एकदम आएगा। इसमें यदि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आपको जरूरी थोड़ी नहीं है कि 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ही करना पड़े। अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप मिनिमम 45 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और मेरा दावा है कि आपको 228 नंबर मिल जाएंगे, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज आप बेस्ट आपको चॉइस हो जाएगी, मिल जाएगी। हाँ। अब यहाँ पे तो आप लोग यदि एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप लोग केवल अगर पहली बात तो 100 क्वेश्चन में से अगर आपको नहीं आ रहा है तो निश्चित ही इतना सरल क्वेश्चन आता है कि आप निश्चित ही 10 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। इसमें ऐसे पूछ लेता है कभी कभी कि आप लोग जानते होंगे कि हाई स्कूल में पढ़ा होगा फिजिक्स में कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आप लोगों को बहुत पता है, बहुत माने कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका मात्रक ओम होता है। तो ऐसे बहुत ही पूछ लिया जाता है मिनिमम क्वेश्चन में। तो अगर आप लोग को 10 क्वेश्चन तो आते ही आता रहेगा, उसके बाद यदि 100 नंबर में से आप 30 नंबर है, लेकिन फिर बोलेंगे कि आप सर ये तो बता रहे हैं कि अगर 100 में से 30 करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। नहीं, तो हाँ फेल हो जाओगे, लेकिन इसलिए यहाँ पे 30 नहीं, आप लोग 33 करके आएंगे क्वेश्चन। 33 अगर आप 100 में से 33 क्वेश्चन कर लिए राइट, बस राइट कर ले रहे हैं 33 नंबर, तो आप लोगों को एक गवर्नमेंट बेस्ड ब्रांच में आपको एक पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा।
और आप अपना स्टडी वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आप लोग को ये बताएंगे कि 5 दिन में कि कैसे आप लोग क्रैक कर लेंगे। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए और 5 दिनों के लिए माने कि इस थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी कम कर दीजिए, रीलबाजी कम कर दीजिए और फ़ोनबाजी भी कम कर दीजिए। तो आप लोग थोड़ा सा फ़ोन से दूर रहिए और कहीं घूमने टहलने भी बहुत कम जाइए। थोड़ा सा अपने आप को उस 5 दिनों के लिए अपने आप को गायब कर दीजिए। आप जादू बन जाएंगे 5 दिनों बाद। जब आप 5 दिनों के बाद जब पेपर देंगे तो आप एक जादू के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले फ़ोनबाजी बंद करिए और थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी भी जो होती है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। और आप देख रहे हैं अगर आप लोग मैक्सिमम 30 को 33 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एक बढ़िया सा गवर्नमेंट अच्छी सी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आराम से मिल सकती है। ठीक है, यही है आप लोग का तरीका है। मेहनत करिए, क्योंकि देखिए क्योंकि बिना मेहनत के इस लाइफ में संभव नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप मेहनत करिए और मेहनत करेंगे तो आप लोगों को जरूर सक्सेस मिलेगी। और फिर हम एक और बात बता रहे हैं कि इसमें पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांचेस अच्छी हैं और उनकी सैलरी क्या होगी, और हम लोग यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो हमारी सैलरी क्या होगी, यदि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो हमारी सैलरी क्या होगी। तो इस विषय में भी हम बात करते हैं। तो माने कि इसमें जिस प्रकार बीटेक में ब्रांचेस अलग अलग होती हैं उसी प्रकार पॉलिटेक्निक में भी बेस्ट ब्रांच होती है जो मैंने कुछ यहाँ पे ब्रांच लिख दिया है। यहाँ पे जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और एक और है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल है। और जरूरी नहीं है कि ये सब जितनी ब्रांचेज है कि हर कॉलेज में आपको देखने को मिले। कोई कॉलेज में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तक होता है, कोई सी में पेंट होता है, किसी में फूड होता है और ऐसा हो जाता है। और लगभग पॉलिटेक्निक में जैसे बोल दिया जाता है एक ही मेन ब्रांचेज है सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस और एक इलेक्ट्रॉनिक ऐड कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक भी एक सदाबहार जिसे बोल सकते हैं पॉलिटेक्निक की सदाबहार ब्रांच है। ठीक है, यही 4 हैं। उसके बाद इन लोगों को फिर बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है। इन लोगों को सैलरी तो 2 प्रकार की हमें सैलरी मिलती है। एक आप लोगों को 2 सेक्टर में मिलती है, एक प्राइवेट, एक गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसी होती है कि जब आप लोग ये जो पॉलिटेक्निक होता है ये 3 साल का कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे, 5th सेमेस्टर में जब आप रहेंगे तो आपके पास या आपके कॉलेज में कंपनी आएगी, आपका इंटरव्यू करेगी। यदि आप इंटरव्यू में सक्षम होते हैं तो आपको वह कंपनी अपने कार्य के लिए या इनवाइट करेगी, अनाउंस करेगी आपको। ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा आपका। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में यदि आपको कोई कंपनी ले जाती है किसी भी ब्रांच में, उसका मिनिमम या हम बोल सकते हैं एवरेज सैलरी मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार से केवल होती है। और इसमें आपका जैसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिस टाइप से एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, जब बढ़ेगा तो जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा आपका, यानी कि 5 साल के बाद, 5 वर्ष के बाद आपका यदि आप
एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका जो माने कि सैलरी होगी वो 50 प्लस थाउजेंड बोलते 50,000 प्लस इतना सैलरी हो जाएगी और आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि एसएससी हुई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इंडियन रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ का ये अपने तरफ से एक मिनिमम, जैसे कि सिविल से अगर आप लोग किए हैं, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से और इलेक्ट्रॉनिक्स से, यदि आप ये सब ब्रांच से पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप लोग गवर्नमेंट में जा सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ये सब केमिकल, टेक्सटाइल और ऐसे पेंट और फूड, ये सब जो कि ब्रांच है, ये सब ब्रांच हम लोग इस ब्रांच के साथ प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस पॉलिटेक्निक में हम तो बहुत बेकार मानते हैं। कंप्यूटर साइंस हमें पॉलिटेक्निक के लिए अच्छा नहीं है। यदि पॉलिटेक्निक करने के बाद इसमें प्लस बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बन जाएगी। लेकिन ये पॉलिटेक्निक करके अगर सोचेंगे कोई हम अच्छा से जॉब करेंगे कंप्यूटर साइंस तो ऐसा असंभव है। इससे बढ़िया आप लोग साल भर का बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, तो कंप्यूटर साइंस में इससे अच्छा है कि आप लोग 1 साल का कोर्स एडीसीए कर लीजिए बढ़िया नॉलेज से। और इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे उसमें प्रैक्टिस के साथ आप लोग कंप्यूटर में आप लोग एडीसीए कर लीजिए, सबसे बेस्ट वैसे पॉलिटेक्निक करना बेकार है। इससे अच्छा आप अगर कंप्यूटर साइंस में अपना माने कि करियर बनाना चाहते हैं तो बीटेक करिए, ठीक। और उसके बाद गवर्नमेंट की बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसे 3 ब्रांचेज है जो कि गवर्नमेंट के को आवश्यकता होती है एसएससी में, आरआरबी में। अब इन लोगों को अगर बता दें गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी आप लोगों की क्या होगी, गवर्नमेंट में यदि आपने पॉलिटेक्निक पूरा किया और फिर एसएससी द्वारा कंडक्ट की कराई गई परीक्षा को क्लियर कर दे रहे हैं, यदि आप लोग क्लियर कर रहे हैं तो परीक्षा में क्लियर करते हैं तो आपकी एक सरकारी जॉब लग जाएगी। और जिसका वेतन है, जिसका सैलरी 40,000 प्लस के ऊपर होगी और आप अपनी लाइफ आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें यही था आज नॉलेज कि हमने आज हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक कैसे क्रैक कर ले 5 दिन में, इसकी स्ट्रेटजी क्या है इसमें बताया। और हम लोग बताएं कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांचेस क्या है, उनकी सैलरी क्या है और हम लोग उसे कहाँ हम लोग गवर्नमेंट में कर सकते हैं, कहाँ हम लोग प्राइवेट में कर सकते हैं, कौन सी ब्रांच में। तो मैंने ये आज नॉलेज दिया और आप लोग बताएं ना कि आप इन सब में से कौन सी जो मैंने यहाँ पे 7 ब्रांच लिखी है आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छी ब्रांच कौन लगी। थैंक यू।